जय हिंद सभी लोगों को। तो चलिए आज वीडियो की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग 5 तारीख का जो 5 फरवरी का जो पेपर हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट में जीडी का पेपर 1 घंटे का ही होता है, जो उसमें जीके और जीएस और जो करंट अफेयर्स मिला के जो आते हैं, वो 20 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। और आज हमारा ये चौथा वीडियो है। हमने सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहाँ से जाके लाइन बाय लाइन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जो भी ये क्या बोलते हैं ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, और ये एसएससी जीडी का भी जो पेपर 2026 में होगा, वो सबको लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें 3 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। जो 9 दिसंबर को हुआ था, उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और जो 11 दिसंबर को हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और जो 13 दिसंबर को हुआ था, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक, ठीक है, 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? ठीक है। तो जो बॉयलर अधिनियम जो 2023 में बना था, उसमें कुछ चेंज करके 2024 बना दिया गया है, ठीक है। तो यही इसका पूछने का मकसद है। मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी विधेयक बन रहे हैं हर साल, उसको आप लोग देखिए, क्योंकि हर एक पेपर में आ रहा है। हर एक शिफ्ट जितने भी हैं उसमें 1 या 2 हर एक विधेयक से आ रहा है, ठीक है। अभी इस समय जो भी नए जो विधेयक हैं चर्चा में, उसे आप देखिए और उसे एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो ये नंदी पुरस्कार हर वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वजनिक प्रावधान यानी पब्लिक प्रोविजन उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थे नीरज चोपड़ा, ठीक है। इन्होंने बुडापेस्ट में, ठीक है, स्वर्ण पदक 2023 में जीता था, और ये प्रथम भारतीय हैं जीतने वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। मिल्खा सिंह आप लोगों को पता है रेसलिंग से संबंधित है। अभी इन लोगों की कोरोना टाइम में डेथ हुई थी, ठीक है। पीटी उषा उड़न परी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग मैन शायद कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन आसानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आयात पर निर्भरता में कमी है। आयात का मतलब होता है कि अगर हम किसी देश से कुछ सामान को खरीदते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। अगर हम किसी देश को कुछ बेचते हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोला है हरित क्रांति, तो मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 या 67 या 67-68 यही ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कहने का मतलब ये है कि खाद्य आयात पर निर्भरता में जो कमी आई थी, ठीक है। पहले हम लोग आयात ज़्यादा करते थे, और जब हरित क्रांति जब शुरुआत हुई, अच्छे अनाज उत्पादन हुए, तो हम लोग जो आयात करते थे उस पे से निर्भरता हमारी कम हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों दे रखा है। पिछली बार हमने कहीं देखा था तो वहाँ पे बांग्लादेश सही था, और यहाँ पे पाकिस्तान दे दिया है। तो अब ये एसएससी के ऊपर है, इसमें कौन सा देखती है, कौन सा इसको सही करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो यह दुर्गा पूजा बहुत उस समय चर्चे में था, ठीक है। और इसे 2021 में शामिल किया गया था, ठीक है, यूनेस्को में। बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में है, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो बता दूं कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। और इसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। यह मैं थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बना दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बच्चे नहीं याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आती है
कि जितने भी मगध महाजनपद पे जो 7 शासकों ने शासन किया था, वहाँ पे टीका थे हसीन मशूक शाह। जो ह से होगा हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, ठीक है, क से कर्ण वंश और स से होता है वो सातवाहन वंश होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 7 थे ये ज़्यादा चर्चे में थे, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है और तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि अंतिम शुंग शासक हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी, तो पहली शताब्दी में की थी। ठीक है, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, पीयूष गोयल यहाँ पे वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री देख ही लिया आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है भीम राव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो ये 1927 में किया था। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ एक मतलब गांव भी पड़ता है, वहाँ पे एक चौदार तालाब से पानी जो पीने के लिए जो लोग थे उस समय, जो नहीं बोलते अछूत हैं लोग, पानी नहीं पीने देते थे पहले के लोगों को। ठीक है, तो उसी के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने सत्याग्रह चालू किया था। कब, तो 1927 में। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है, जहाँ एक नर्तक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती है, तो है भरतनाट्यम। मैं आपको बता दूं, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम भी तमिलनाडु का कथकली केरल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सामान्यतः स्टोन वार्ट। ठीक है सामान्यतः स्टोन वार्ट के पानी से जाने जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है, तो है कारा को पौधा समझ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यह क्रिकेट से। ठीक है, यहाँ पे हॉकी से रानी रामपाल हो जाएंगी और बैडमिंटन पीवी सिंधु है। और आपको कमेंट में बताना है कि कुश्ती से कौन खिलाड़ी संबंधित है भारतीय। ठीक है, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है, तो राज्य का राज्यपाल। सबसे ज़्यादा राज्य का राज्यपाल ही हर एक चीज़ को देखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा। ठीक है, ये आनंद शंकर का है और डांसिंग ड्रम। ठीक है, 2 लोकप्रिय इन्हीं के ट्रैक हैं। ठीक है, स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा और डांसिंग ड्रम, ये आनंद शंकर के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलाशय के प्रवाह को, ठीक है, अवरुद्ध करके बनाया जाता है, तो जलाशय बनाया जाता है। ठीक है, जो पानी बहता है उसे रोक के बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उसी को पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा लोहे के मामले में न्यूनतम होती है। इसे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था, तो ये ग्रामीण जनसंख्या में कमी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन ये देखते हैं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, सही है। कृषि अवसंरचना में सुधार था, ठीक ही है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये भी सही है, लेकिन ये ग्रामीण जनसंख्या में कभी उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन चर्चा में थे वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल थे, तो शरणार्थी थे म्यांमार देश के। ठीक है, ये रोहिंग्या जो भी थे संकट सब जाता है वो म्यांमार के थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का 5 तारीख का कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।